आरजेडी कांग्रेस के मंच से माफी मांगी है। देखिए, ऐसा है कि ये तो बातें बहुत चल रही है, लेकिन जैसा कि हम लोग गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम गांधी के अनुयायी हैं और हम शारीरिक हिंसा के साथ साथ हम शाब्दिक हिंसा के खिलाफ भी हैं। क्योंकि जब हम गांधी जी के सत्य हिंसा की बात करते हैं तो हम उनके अनुपालक हैं, इसलिए जो शाब्दिक हिंसा हुई है उसके हम सख्त खिलाफत हैं। लेकिन आज कई माँ अपने बेटे को ढूंढ रही है और बेटे कई अपने माँ को ढूंढ रहे हैं। खास करके मैं एक आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि माँ का मुद्दा एसआईआर में भी है और विनोद प्रसाद की माँ उर्मिला देवी सहित उन लाखों लोगों का है जिन्होंने अपने कागजों पर मार दिया है एसआईआर के मामले पर। और बेगूसराय की 84 साल की उर्मिला जो देवी थी, उनके बच्चे पति हज जो है हर जगह आवेदन दे रहे हैं कि मेरी माँ जिंदा है। तो ये माँ के मुद्दे हैं, लेकिन एसआईआर में जिनके बेटे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरी माँ को कागज पे मार दिया गया, मेरी माँ जिंदा है, तो उनकी भी भावना को समझने की आवश्यकता है कि उनको कैसा फील हो रहा होगा कि जीते होते हुए भी एसआईआर ने, इलेक्शन कमीशन ने और केंद्र सरकार ने माँ को मार दिया। तो उन माँ के बेटे को भी भावना को समझनी चाहिए। जहाँ तक जैसा कि मैंने कहा कि हम शाब्दिक हिंसा के खिलाफ हैं, हम शाब्दिक हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ मुद्दे, इसी तरह के मुद्दे कर्नाटक में आदरणीय प्रधानमंत्री ने बड़ी भावनात्मक तरीका से जो है उन्होंने चलाया था। और ये विशुद्ध रूप से मैं बार बार कहूँगा कि हम इस चीज़ों को तूल नहीं देते और ना इस चीज़ों में शाब्दिक जो है असंसदीय शब्दों के खिलाफत है। लेकिन कई टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी को जो है हमारे राष्ट्रीय नेत्री सोनिया जी के बारे में भी आई है। कई ऐसे अभद्र टिप्पणियां जो है नीतीश जी के भी खिलाफ आए हैं। तो ये जो शाब्दिक हिंसा है, ये भड़का करके किसी को भावना को भड़काना, जो कि उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। और आपने हमारे सदाकत आश्रम पर भी हमला करवाया और उस जो जिसकी बात हो रही है वो इतने तूल देने वाली नहीं थी। हम बार बार कह रहे हैं कि हम शाब्दिक हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने शब्दों में कई ऐसे माओं की भावना आहत हुई है, हमारे नेता के भी भावना आहत हुई है। भर भर के आपके लोग हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, सोनिया जी को भी इस तरह की भावना से आहत किए हैं। तो ये एक तरफा नहीं होनी चाहिए। हम इसकी पुनरावृत्ति इस बात से नहीं होनी चाहिए कि एसआईआर में 65,64,000 नाम कटे, जिसमें मृत के श्रेणी में आपने डाला और वो आज चिल्ला के अपने आप को कहता है कि मैं जिंदा हूँ, इलेक्शन कमीशन को अपील करता है कि मैं जिंदा हूँ। तो उनकी भी सोचना चाहिए। यहाँ 70,000 करोड़ रुपया का जो है गरीब राज्य में घोटाला हुआ, बेरोजगारी की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर गुंडा राज कायम है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि ये सारे मुद्दा जो है कर्नाटक की तरह एसआईआर के मुद्दे से भटकाने वाली मुद्दा है। हम उन भावना के खिलाफ हैं जिसमें शाब्दिक हिंसा हुई।